सोसाइटी इज नो कंफर्ट टू वन हु इज नॉट सोशिएबल, यानी वे पीपल जो सोशिएबल नहीं होते, सोसाइटी के अकॉर्डिंग नहीं चलते, ऑब्वियसली ये सोसाइटी उनके लिए वास्तव में कंफर्ट नहीं है. इट मीन्स वी मस्ट गो अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी, द नॉर्म्स, द रूल्स, द ट्रेडिशन, द रिचुअल्स द सोसाइटी हैज मेड फॉर अस, वी मस्ट गो अकॉर्ड्स. ये बात हमें कहां पे मिलती है देखने को? वी सी दिस इन अ वर्क बाय शेक्सपियर, दैट इज सिम्बेलिन. One more quotation we find here, a man's life is a tedious one. यानी एक मैन की जो लाइफ होती है वो टेडियस का मीन्स यहाँ पे किससे है? टायर्डनेस से भरी होती है. तो चलिए गाइज, आज का जो हमारा वर्क है वो सिम्बेलिन है, थोड़ा लेस नोन है, लेकिन वास्तव में यहां से क्वेश्चंस बनते हैं. तो सिम्बेलिन, वन ऑफ द वर्क रिटन बाय शेक्सपियर, इंपॉर्टेंट है और इस पे हम वर्क करते हैं. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस इमोजन के बारे में, दिस सिम्बेलिन के बारे में कि यहां पे मेन कैरेक्टर्स कौन कौन है. तो सबसे पहले तो हम एक क्वेश्चन लेंगे यहां पे. लेट अस सी वन क्वेश्चन. उससे पहले पिक्चर हम देखते हैं यहां पे. यू सी हियर, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं इमोजन है, पोस्थुमस है एंड अदर कैरेक्टर्स हैं. यहां पे एक बेसिकली कार्ड हमें दिखाई दे रहा है. अगले पेज पे आते हैं और ये रहा सबसे पहला क्वेश्चन. देखो, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं यहां पे. क्वेश्चन कहता है कि हु इज द किंग ऑफ ब्रिटेन इन द प्ले सिम्बेलिन. सिम्बेलिन में ब्रिटेन का किंग कौन है? नंबर 1 किंग लियर, आपको पता है किंग लियर में है. किंग डंकन हम देखें तो ये मैकबेथ में है. किंग रिचार्ड, ये रिचार्ड फर्स्ट सेकंड में है. लेकिन ये जो देख रहे हैं आप थर्ड नंबर पे, किंग सिम्बेलिन, 100% ही इज द किंग ऑफ इंग्लैंड इन द वर्क सिम्बेलिन. करेक्ट गाइस? तो चलिए एक बार जान लेते हैं कि यहां पे बेसिकली कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं. तो चलिए एक बार समझते हैं इनको. अब ये रही पूरी की पूरी कहानी हमारे सिम्बेलिन किंग ऑफ ब्रिटेन की. See this? It is unclear when Cymbeline was first written, though most of the scholars consider it was probably produced 1611. देखो ये 1611 का वर्क है, देख पा रहे हैं आप. दूसरी बात मैं बता दूं कि ज्यादातर जो वर्क्स हैं शेक्सपियर के वो किस डेट में कंफर्म होते हैं, ये ऑब्वियसली अभी तक अंडर डिस्कशन है, यानी कि कंफर्म ही नहीं है, बट क्वेश्चंस इस पे बेस्ड आते हैं. अब भाई मेन कैरेक्टर्स यहां पे देखेंगे. सिम्बेलिन, ये किंग ऑफ ब्रिटेन है. क्वीन यहां पे है, ये सिम्बेलिन की सेकंड वाइफ है. इसका मतलब सिम्बेलिन की पहले भी शादी हो चुकी थी, अब सेकंड वाइफ से शादी हुई है. इमोजन भाई कौन है? सिम्बेलिन्स डॉटर बाय अ फॉर्मर क्वीन. पहले वाली जो क्वीन थी उसकी बेटी है इमोजन. तो सिम्बेलिन की बेटी हुई, लेकिन स्टेप डॉटर किसकी हुई? क्वीन की, है ना. लेटर डिस्गाइज्ड एज फिडल, ये फिडल बन जाती है. फिडल का मीन्स यहां पे दिया गया फेथफुल. पोस्थुमस लियोनेटस, ये पोस्थुमस जो लियोनेटस है ये बेसिकली कौन है? इमोजन का हस्बैंड. ये इमोजन इससे शादी कर लेती है. क्लॉटेन कौन है? ये क्वीन का सन है बाय ए फॉर्मर हस्बैंड. ये जो क्वीन है इसकी भी सेकंड वाइफ है सिम्बेलिन की, इसकी भी पहले शादी हो चुकी थी. इसका एक बेटा है जिसका नाम है क्लॉटेन, यानी कि ये स्टेपसन किसका हुआ? सिम्बेलिन का. गेटिंग गाइस? आगे है गिडेरियस एंड अर्विरेगस. ये दो बेटे हैं सिम्बेलिन के पहली वाइफ से, सिम्बेलिन सन किडनैप्ड बाय. और इसे एक बंदा है बिलेरियस. ये बिलेरियस पहले वाले को और दूसरे, इन दोनों बेटों को किडनैप कर लेता है. किडनैप्ड बाय बिलेरियस इन चाइल्डहुड एंड रेज्ड एज हिज सन पोलिडोर. ये अपना इसको बेटा बना लेता पोलिडोर. दूसरे वाले बेटे को भी, अर्विरेगस को भी अपना बेटा बना के पालता है. तो बस यही एक इंट्रिग है यहां पे, यही पूरा का पूरा प्लॉट है जिसको हम चेक करेंगे. तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. अब आप इस बात को समझ सकते हैं, आपने कैरेक्टर समझ लिए. व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इमोजन एंड क्लॉटेन? पिछले वाले पेज पे लेके चलता हूं मैं. देखो क्लॉटेन कहां है? ये रहा. इमोजन कहां है? ये. इमोजन इसकी बेटी है तो क्वीन की स्टेप डॉटर हुई, और क्लॉटेन क्वीन का बेटा है तो इसका स्टेपसन हुआ. इसका मतलब क्लॉटेन और इमोजन क्या बन गए आपस में?
स्टेपसन स्टेप सिस्टर यानी कि आपस में बहन भाई हो गए, तो ये बहन भाई हैं, ब्रदर एंड सिस्टर। गेटिंग गाइस, नंबर बन जाएगी रिलेशनशिप। तो इमोजन और क्लोटिन के बीच में ब्रदर एंड सिस्टर का रिलेशन है, लेकिन ब्रदर सिस्टर का भी देखो कैसे अलग अलग, मदर फादर अलग अलग हो गए इनके, है ना। अब भाई आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, विच कैरेक्टर इज रोंगली लेड टू बिलीव दैट इमोजन इज अनफेथफुल। अब मैं आपको बता दूं यहां पे इमोजन जो है, इमोजन बेसिकली किससे शादी कर लेते, पोस्थुमस से। तो यहां पे ये जो बंदा है इएचिमो, ये बेकार है, ये विलेन है। यहां पे मैं आपको बता दूं इसका जो विलेन है वो इएचिमो है, और ये किसी भी तरह पोस्थुमस को बिलीव करा देता है कि ये जो इमोजन है ये कैसी है, अनफेथफुल। तो विच कैरेक्टर इज रोंगली लेड टू बिलीव, ये पोस्थुमस है। पोस्थुमस को यकीन करा दिया जाता है कि इमोजन अनफेथफुल, जबकि वो वर्चुअस है, वो फेथफुल है। और ये इएचिमो इसी तरह से उसको ट्रिक करता है सेड्यूस करने की, मतलब खुद उसको सेड्यूस करता है और पोस्थुमस को दिखा देता है कि इमोजन जो है वो अनफेथफुल है। ये भी इसका एक पॉइंट बनता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 4, हु इज बेनिस्ड लॉर्ड रेजिंग द टू बॉयज। अभी भी आपने देखा गिडेरियस को, है ना, गाइडेरियस को एंड अर्वीरेगस को एज हिज ओन इन सिम्बेलिन। सिम्बेलिन में कौन ऐसा बंदा है जो बेनिश हो जाता है, बेनिश्ड लॉर्ड है, और वो दो बेटों को अपने बना के पालता है, लेंटस, सिम्बेलिन, बेलेरियस या फिर पोस्थुमस। गाइस ये बिलेरियस है, आपने अभी अभी देखा था, इसको बेनिश कर दिया था और फिर ये इसके दोनों बेटों को किडनैप कर लेता है, उन्हें अपने बेटे बना के पालता है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द नेम ऑफ द विलेन हु अटेम्प्ट्स टू डिसीव पोस्थुमस। मतलब पोस्थुमस को डिसीव करता है, धोखा देता है, एंड विन अ बेट बाय ट्रिकिंग इमोजन। इमोजन को ट्रिक करता है, उसका एक तरह से वो विन कर लेता है बेट को, शर्त को। तो बताओ जरा ये कौन है। ईएगो जो आप देखते हैं ये तो आपको कहां पे मिलता है, ओथेलो में। क्लोटन यहां पे मिलता है, पिशेनियो यहां पे मिलता है, इएचिमो। तो भाई 100% गाइज आपने सही सोचा है, ये इएचिमो है, आप इसको देख चुके हैं पीछे भी। करेक्ट एवरीवन। अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ेंगे और इसमें देखेंगे कि व्हाट डज पोस्थुमस बिलीव टू बी द ट्रू नेचर ऑफ इमोजन। बाद में जब पोस्थुमस पहले से इएचिमो के चक्कर में पड़ जाता है, ट्रिक कर लेता है, वो इसको डिसीव करता है, लेकिन फाइनली जो ट्रू नेचर निकल के इमोजन की आती है वो क्या है, डिसऑनेस्ट की है, जी नहीं, डिसीटफुल की है, एक ही बात है, ट्रीचरस है, एक ही बात है, लेकिन बच्चों वो फेथफुल है, ना कि वो डिसऑनेस्ट, डिसीटफुल या फिर वो ट्रीचरस है। तो वो फेथफुल लेडी है, वो वर्चुअस है। ये बात किसे पता चल जाती है लास्ट में जाके, 100% पोस्थुमस को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट, नोट वाले पे अलग से कर लेंगे, अ सेटिंग इन द प्ले सिम्बेलिन। गाइज मैं बता दूं, जब आप इसकी समरी को पढ़ेंगे, जो कि अभी हम करेंगे 100% इसमें, उसमें आप देखेंगे इसमें रोम की सेटिंग भी है, ब्रिटेन की सेटिंग भी है, फ्रांस की सेटिंग भी है, बट गाइज ये जो एथेंस है इसकी सेटिंग इसमें बिल्कुल नहीं है। तो नोट अगर वो कहता है तो इसका मीन्स ये आंसर हमारा एथेंस बनेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें 8 नंबर पे हम देखते हैं कि व्हाट डज इमोजन डिस्गाइज हरसेल्फ। तो भाई वो इमोजन जो है, जब उस पर आरोप लगा दिए जाते हैं, एक तरह से उसको, वो भाग जाती है लियोंटस के साथ में और फिर वहां से भी ट्रीचरस हो जाती है, तो वो कैसे डिस्गाइज कर दिए इन द लेटर पार्ट ऑफ द प्ले, सर्वेंट की तरह से, बेगर की तरह से, एक पेज की तरह से, या फिर भाई एक नन की तरह से। तो गाइज मैं बता दूं आपको, वो एक पेज की तरह से बनती है, एक लड़का बन जाती है, एक लड़का बन जाती है, पेज बन जाती है। पेज का मतलब यहां पे बॉय से ही है। और क्या नाम होता है इसका, अभी अभी आपने पढ़ा था, फिडल। याद आ गया आपको, फिडल यानी जिसका मीन्स होता है फेथफुल। ये अपना नाम फेथफुल रख लेती है, फिडल रख लेती है। तो इसका डिस्गाइज नेम बनता है। तो एक पेज बनती है, एक लड़का बनती है, बॉय बनती है, यानी अगर बॉय भी वहां पे क्वेश्चन में आएगा तो 100% वही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे कि हु इज द रोमन जर्नल
that plays a significant role in the political events of Cymbeline. Cymbeline की political events में जो बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करता है रोमन जनरल, वो कौन है? कैशियस है क्या, लूसियस है, ब्रूटस है, या फिर बच्चों मार्क एंटनी है? तो जरा मुझे बताएं, ये आंसर हमारा क्या जाएगा? तो 100% ये जो आंसर जाएगा वो जाएगा लूसियस। तो ये लूसियस है जो यहां पे एक बड़ा रोल प्ले करता है, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कहता है, हाउ डज सिम्बेलिन रिएक्ट टू द रेवल्यूशन ऑफ इमोशंस ट्रू आइडेंटिटी एट द एंड ऑफ द प्ले? भाई ये सिम्बेलिन, मैंने आपको बताया कि जब पोस्थुमस देखता है तो पोस्थुमस को पता चलता है कि सिम्बेलिन इज द फेथफुल। तो सिम्बेलिन जो उसका फादर है वो कैसे रिएक्ट करता है लास्ट में जब उसे पता चलता है, या इमोजन की ट्रू आइडेंटिटी, इनकी फिडल से वो लड़की बन जाती है कि इमोजन ही है। बेनिश कर देता है उसको, डिसॉन्स कर देता है, एम्ब्रेस करता है, गले लगा लेता है, या फिर सेंड हर टू एग्जाइल, उसे देश निकाला दे देता है। तो बच्चों वो उसे एम्ब्रेस करेगा 100%, वो उसे गले लगा लेता है, मेरी बेटी मुझे मिल गई। तो ये हमारे क्वेश्चन हैं बेस्ड ऑन दिस सिम्बेलिन। अब भाई आगे बढ़ते हैं और जरा देखते हैं इसमें और क्या क्या है। ठीक है जी, इसको जरा चेक करेंगे यहां पे सिम्बेलिन को, ये हमारा बच्चों इसमें प्लॉट मिलेगा आपको। तो सिम्बेलिन इज ए शेक्सपियरियन प्ले। मैंने कोशिश की है कि इसको थोड़ा और आसान करने की सॉरी। पिछली जो प्लेज हमने की हैं उन प्लेज में मैटर बहुत ज्यादा हो चुका है, और वो ज्यादा मैटर कहीं ना कहीं आपको क्या करता है, इंपैक्ट करता है। तो मैंने यहां पे कोशिश की इसको और थोड़ा सा आसान बनाने की, कि शेक्सपियर जो प्ले है डेल्व्स इनटू थीम्स ऑफ, क्या क्या भाई थीम है? लव की थीम है, बिट्रेयल की थीम है, पॉलिटिकल इंट्रिग है ना, रिकॉन्सिलेशन है, इनके लास्ट में सब मिल जाते हैं। बिल्कुल है ये सारी चीजें। सेट इन एंशिएंट ब्रिटेन, नैरेटिव रिवॉल्व्स अराउंड द टिटुलर कैरेक्टर जिसका नाम है किंग सिम्बेलिन, ये भी सही है। हिज फैमिली एंड द कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ रिलेशनशिप्स दैट शेप देयर फेट्स। द प्ले अनफोल्ड्स विद अ सीरीज ऑफ इंटरवेंट प्लॉट्स प्रोवाइडिंग अ रिच टेपेस्ट्री ऑफ कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स। ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है इसमें। मेन जो बात जो है वो यहां पे है, सेंट्रल कैरेक्टर कौन है भाई? इमोजन इज सिम्बेलिन्स डॉटर, सिम्बेलिन की डॉटर है, हु सीक्रेटली मैरीज पोस्थुमस लियोंटस अगेंस्ट हर फादर्स विशेस। ये है मेन पॉइंट बेसिकली। ये क्योंकि इसके बेटे तो हो गए गायब, किडनैप कर लिए गए हैं, तो इसकी क्लोटेन है जो कि स्टेप्सन है, और इमोजन इसकी अपनी बेटी है। तो ये चाहता है इन दोनों की शादी हो जाए, है तो भाई बहन लेकिन कैसे हैं? स्टेप हैं। तो इन दोनों को जोड़ देना चाहता है जिससे कि इसका राज्य बचा रहे। लेकिन ये गलती क्या करती है, इमोजन अपने फादर को पूछे बिना उसकी विशेष के अगेंस्ट पोस्थुमस लियोंटस से शादी कर लेती है। अब क्या होता है, राजा थोड़ी छोड़ेगा। दिस डिसीजन सेट्स ऑफ अ चेन ऑफ इवेंट्स फिल्ड विद मिसअंडरस्टैंडिंग, डिसीट एंड ट्रेचरी। पोस्थुमस कंज्यूम्ड बाय जेलसी, एक्चुअली उसे बाद में जेलसी होने लगती है, इज ट्रिक्ड इनटू बिलीविंग इमोजन हैज बीन अनफेथफुल। कौन करता है भाई? आपने देखा था इचिएमो, इयाचिमो। तो इयाचिमो इसको ट्रिक करता है कि भाई इमोजन अनफेथफुल है। एज अ रिजल्ट ही ऑर्डर्स इमोजन्स डेथ। ये कहता है मार दो इसको, जैसे ओथेलो ने कहा था कभी डेस्डिमोना के लिए। वाइल शी इज इन डिस्गाइज, जब वो डिस्गाइज में है, मतलब वेश बदले हुए, सेटिंग द स्टेज फॉर अ कैप्टिवेटिंग जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड रिडेम्पशन। यानी वो अपनी सेल्फ डिस्कवरी में लग जाती है। नाउ यू सी द कैरेक्टर ऑफ द इयाचिमो आ गया भाई। इयाचिमो विलेन है यहां पे, जैसे वहां पे ओथेलो में इयागो था। प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द अनफोल्डिंग ड्रामा। ही मैनिपुलेट्स पोस्थुमस ट्रस्ट एंड अटेम्प्ट्स टू सेड्यूस इमोजन एमिंग टू प्रूव हर इनफाइडेलिटी। मतलब उसको इमोजन को सेड्यूस करने की कोशिश करता है, पोस्थुमस को मैनिपुलेट करता है और सारे काम करने पे लगा पड़ा है। दिस सबप्लॉट एड्स एन एलिमेंट टू ऑफ सस्पेंस एंड डिसेप्शन, showcasing the darker side of human nature and the consequences of misplaced trust. One of the prominent setting in Cymbeline is the court of Cymbeline. कोर्ट ऑफ सिम्बेलिन की भी सेटिंग बड़ी जबरदस्त है, वेयर पॉलिटिकल मैकेनिशंस टेक सेंटर स्टेज। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन किस किस के बीच में भाई? ब्रिटेन एंड रोम सर्व्स एज अ बैकड्रॉप। सिम्बेलिन एज अ रूलर फेसेस एक्सटर्नल प्रेशर्स एंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स
क्रिएटिंग अ डायनेमिक बैकड्रॉप फॉर द पर्सनल स्ट्रगल्स विद इन हिज फैमिली। मतलब कहने का यह है कि भाई जब फैमिली में सही नहीं चल रहा, बाहर से वैसे प्रेशर आया लड़ाई का, कॉन्फ्लिक्ट का, तो सिम्बेलिन की तो मुसीबतें बढ़ने ही वाली हैं। नाउ सी द प्लेज स्ट्रक्चर इज इंट्रिकेट with various subplots weaving together to form a cohesive narrative। मतलब कहने का है कि इसमें कई सारे सबप्लॉट्स बन गए हैं जो पूरे को पूरे नैरेटिव को बनाते हैं, इकट्ठा करते हैं। लेकिन लास्ट में क्या होता है, द रीयूनियन ऑफ द लोस्ट ब्रदर्स, यानी कि ये सिम्बेलिन के बेटे जिनका नाम है गिडेरियस एंड अर्विरेगस, एड्स एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज एंड अंडरस्कोर्स द थीम ऑफ फैमिलियल बॉन्ड्स। मतलब कहने का यह है कि भाई राजा जो सिम्बेलिन है, जो अपनी बेटी इमोजन से खपा है, वो भी खुश हो जाता है क्योंकि इसके दोनों बेटे मिल गए। अब इमोजन की जरूरत नहीं, वो किसी से भी शादी कर ली है तो इट्स ओके, तो उसे इसीलिए गले लगा लेता है। देयर रीयूनियन ऑल्सो सिंबलाइजेज द रेस्टोरेशन ऑफ ऑर्डर एंड हार्मनी इन द फेस ऑफ अर्लियर केओस एंड डिस्कॉर्ड। पहले जो अराजकता थी, डिस्कॉर्ड था, वो सारा का सारा क्या हो जाता है, सेट हो जाता है, हार्मनी में रेस्टोर हो जाती है हार्मनी। Shakespeare's language in Cymbeline is rich and poetic with memorable quotations and quotes and that captures the essence of the character's emotions and dilemmas. Imogen कैसी है? Her soliloquies reveal the depth of her emotions and provide insight into the human condition। यानी इमोजन का भी जो रोल है वो यहां पे कम नहीं है, बड़ा जबरदस्त है। अब रेजोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। द रेजोल्यूशन ऑफ द प्ले क्या होगा जरा देखते हैं, चेक करते हैं। पोस्थुमस अपॉन रियलाइजिंग इमोजन्स इनोसेंस। अगर इमो कोशिश भी करेगा, विलेन कोशिश भी करेगा, कहां तक करता है भाई, एक हद तो होती है। तो जब पोस्थुमस को रियलाइज हो जाता है उसकी इनोसेंस, तो रिपेंट्स फॉर हिज एक्शन, वो पश्चाताप करता है। द रीयूनियन ऑफ इमोजन एंड पोस्थुमस इज अ प्रेग्नेंट मूवमेंट, जबरदस्त मूवमेंट है, हाईलाइटिंग द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ लव एंड फॉरगिवनेस। यानी लव में सब चीजें ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं, हाईलाइट करता है वो अच्छी चीजों को, और उसमें फॉरगिव भी हो जाता है। सिम्बेलिन्स रिकॉन्सिलिएशन विद हिज लॉन्ग लॉस्ट सन्स एंड द रेजोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल सेंस ऑफ क्लोजर एंड रेस्टोरेशन। ठीक है जी। Through its intricate plot and well-developed characters, Shakespeare weaves a tapestry of emotions and themes that resonate with the audience across time. The play's enduring appeal lies in the exploration of the human conditions, of offering insight into the intricacies of love. तो बस ये समझने वाली चीजें हैं और इसमें कुछ भी नहीं, और इसी के साथ में गाइस ये हमारा हो जाता है कंप्लीट। तो आपको समझ में आया, मेन जो कहानी है यहां पे वो मैं एक बार समझा देता हूं आपको। यानी ये जो कैरेक्टर्स है इसमें देखेंगे, सिम्बेलिन की जो बेटी है इमोजन, वो पोस्थुमस से शादी कर लेती है। इमोजन किससे शादी कर लेती है? पोस्थुमस से। जबकि सिम्बेलिन चाहता क्लोटेन से शादी करे, और जब ये इसके साथ में भाग जाती है तो क्लोटेन इसको पकड़ के रेप भी करता है और इसको मोलेस्ट करता है और फिर पकड़ के वापस भी लाता है। गिडेरियस और अर्विडेगस जिनको बिलेरियस किडनैप करके अपने बेटों की तरह पालता है, लास्ट में उनकी भी रीयूनियन हो जाती है सिम्बेलिन से। इस वजह से सिम्बेलिन इमोजन को माफ भी कर देता है, और पोस्थुमस के साथ में इमोजन पोस्थुमस के बीच में इमो ने जो गलत चीजें पैदा की थी, गलत फहमी पैदा की, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा की थी, वो भी ठीक हो जाती है और फिर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। गेटिंग गाइस? तो ये कहानी थी सिम्बेलिन द किंग ऑफ ब्रिटेन की। आज की क्लास में इतना ही करेंगे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और गाइस बढ़िया से इसको सीखते रहें। सो कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम।